ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटिव मोशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यस, इसका कुछ क्या बोलोगे, डायरेक्टली रिलेटिव मोशन का तो यूज नहीं आता, बट हाँ ये होता रिलेटिव मोशन है। क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज है, ये चीजें ही हम देखने वाले हैं। देखते हैं, चलिए कुछ हम जनरल सिचुएशन को देखते हैं। क्या अगर से ये ए है और ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये बी है और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हाँ, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस ये लिखना चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर अपन लिखें, ठीक है ना, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर वी लिख लेते हैं और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को वी एस, सिंपल नोटेशन, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। तो देखिए अप्रोच हमें ये इतना समझ में आ रहा है कि हम लिख सकते हैं 8 - 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। नाउ दूसरा, अगर सपोज ए है और ये आपका 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये अगर आपका बी है और से कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हाँ, हम आपसे इतना पूछना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताइए। तो मेरे ख्याल से 5 और -3 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, पता नहीं कैसे लिख रहे हैं, हम आएंगे, लेकिन आई होप कि ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे होंगे। एनीवे, अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, ये आपका यू ए है और ये आपका यू बी है, तो मैं अप्रोच पूछने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप कि यहां से थोड़ा जिसको समझ में आया होगा, नहीं तो हम आपको डेफिनेशन वाइज भी बताएंगे ये। और अगर यहीं पर हमें सेपरेशन लिखना पड़ जाए तो हम लिखेंगे B - A। यस, हाँ जी। नाउ एक और, अगर ऐसा है A इधर जा रहा है और B भी सपोज इधर और इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कोई भी आप लिख सकते हैं यू ए एंड यू बी। तो पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये एक दूसरे को अप्रोच कितने से कर रहे हैं, 0। सेपरेशन वो भी 0। हाँ जी। नाउ हम आपसे अगर पूछने की बात करें कि देखिए यहां पर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बता दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से इसको बड़ा मानते हुए लिखते हैं, यू बी माइनस यू ए आएगा, यानी कि 2 - 8 यानी कि -6। हाँ जी, यस। ना यहां पर अगर अप्रोच की हम लोग बात करें तो ये आपका आ जाएगा अप्रोच, इसको बड़ा मानिए, तो ये आ जाएगा यू ए माइनस यू बी यानी कि -2 मीटर पर सेकंड, और ऑफ कोर्स ये भी -VS है। हाँ, आप यहाँ पर भी लिख के देखोगे ना तो वो आता यही है, VA = -VS। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हाँ अब समझते हैं थोड़ा। देखिए क्या, अगर इस तरीके से है ना,
सॉरी, ये लाइन है और ए जा रहा है इस डायरेक्शन में। हाँ जी, और चलो बी को हम लोग फिलहाल रेस्ट ले लेते हैं। यस, तो देखिए क्या करेंगे कि जो भी एंगल अपने को गिवन है तो हम इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं। क्या, आई होप इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। ये आ जाएगा u cos थीटा और इधर आ जाएगा आपका u एंड वॉट साइन थीटा। हाँ, ना अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो ua माइनस ub पता है किधर, ये लिखते हैं अलोंग ए बी। समझ रहे हैं, मतलब ये जो लिखा जा रहा है वो u cos थीटा माइनस 0 होगा, ये आएगा। और ऐसे ही आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या, अगर मैं ऐसा लिख दूं, हाँ, कि ये आपका इधर जा रहा है थीटा ए से और ये सपोज आपका इधर जा रहा है एंड थीटा बी से। हाँ जी, तो क्या करा जाएगा, अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो वो आएगा यू ए कॉस थीटा ए माइनस में यू बी एंड कॉस थीटा बी। ध्यान से, कौन सा, ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग आपका ए बी है। हाँ, ठीक है, ये होगा। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अगर सेपरेशन की बात करोगे तो ऑफ कोर्स हम इसको बड़ा मानते हुए और लिख देंगे। देखिए, जो मैंने इतनी सारी सिचुएशंस जो लिखी है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझ पा रहे हैं तो आई होप कि क्लियर हो जाएगा। क्या लिखता हूं, डेफिनेशन देखिए, है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच yes it's a relative velocity of two particles along their line joining। हाँ जी, ठीक है। हाँ, and if separation decreases known as VA। बिल्कुल, है ना, अगर वो सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है तो वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगा। सबसे जो ज्यादा जरूरी बात है वो ये है अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ही होता है बट केवल लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग चाहिए, केवल लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग चाहिए। परपेंडिकुलर वाले से कोई लेना देना नहीं है, परपेंडिकुलर वाले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नाउ इसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी लिखते हैं। है ना,
vs। अगेन ये भी क्या है, इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी। ये सब एज इट इज रहेगा ऑफ टू पार्टिकल्स along their line joining। हाँ जी, ठीक है। एंड इफ सेपरेशन increases known as velocity of separation। समझे? हाँ जी बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ध्यान से, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग। बिल्कुल, अगर सेपरेशन कम हो रहा है, हाँ कम हो रहा है, तो वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगा। अगर सेपरेशन बढ़ रहा है, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग लिख देते हैं। इन टोटल क्या है ना, देखिए दोनों में बस फर्क जो है हम पहले भी यूज करें और लिखें, इतना ही है। क्या? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये रिलेटेड है। हाँ जी, ना अगर हम लोग ए मानते हैं और ये बी है, हाँ बिल्कुल, यहां पर आपको अप्रोच और सेपरेशन जो लिखा है वो जनरल वे में हमने लिख दिया है। समझ रहे हैं ना? देखिए, अगर आप बात करोगे तो हमें इधर उधर से मतलब नहीं है। मैं अगर इसका मानता हूं कि चलिए यू ए है और ये थीटा ए है, और अगर इसको इधर लिख देंगे और ये थीटा बी हुआ, तो ध्यान दीजिए क्या क्या करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कर दे रहा हूं, वो तो मैंने समझाया ही। इसको हमें अलोंग लाइन ज्वाइनिंग वाला मैटर है। पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉस थीटा एंड व्हाट बी। हाँ ना, देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे तो वो यू ए माइनस यू बी होता है। हाँ जी, अलोंग किधर, ए बी। तो ये अगर लिखोगे यू ए कॉस थीटा ए माइनस यू बी, तो ये राइट वाले को प्लस लिख रहे हैं, तो ये लेफ्ट में है तो माइनस में है, ये आ जाएगा। बी केयरफुल। समझ रहे हैं? ये है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस, ना हमेशा ये रहता है। अब देखिए, अगर हम, ठीक है, आई होप कि इसको लिखने और इसको लिखने में समझ में आ जाना चाहिए। हम बिल्कुल वेक्टरली अलोंग लाइन ज्वाइनिंग लिखते हैं, है ना? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ सेपरेशन अगर डिक्रीज कर रहा है, हाँ जी, सेपरेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। दैट मीन्स मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखने की बात करेंगे तो वी ए लिखोगे तो वो डी एस ए बी बाई डी टी तो होगा, बट ये अपने आप में नेगेटिव होगा क्योंकि ये डिक्रीज होता है। हाँ जी, ये नेगेटिव आएगा। हाँ, नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर लिखेंगे तो नो डाउट ये एस ए बी ही होगा, इतना।
रिलेटिव सेपरेशन क्या होता है? इंक्रीजेस। देखिए ये जब भी लिखते हैं तो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा होता है फाइनल सेपरेशन माइनस व्हाट? इनिशियल सेपरेशन। एंड ऑफ कोर्स यहां पर DSAB अपॉन DT जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल होगा ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नेगेटिव लिख दीजिए, दैट इज ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, सीधा सीधा इतना ही तो होता है। हाँ, दैट इज इट्स अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट? सेपरेशन। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन को कंसीडर करते हैं। नाउ जिस इंस्टेंट पर पूछा जाता है उस इंस्टेंट पर ही हम लोग लिखते हैं, मतलब इट्स एन रिलेशन। ऑफ कोर्स वेलोसिटी एक इंस्टेंटेनियस चीज होती है ना, तो वो किसी भी इंस्टेंट पर डिफाइन होगा और नहीं होता, हर इंस्टेंट का हो सकता है कि अलग अलग भी हो, राइट ना। हम लोग इससे रिलेटेड एक दो बेसिक क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए अगर कुछ ऐसा देता है, ये वेलोसिटी UB 0 है और ये अगर अपने को दे देता है 10 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री, हाँ, और बोले कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, क्या? देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए मैं लिखता हूं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्यूशन देखने से पहले। देखिए क्या बोल रहे हैं ना कि इसका आप कंपोनेंट करो, हमें अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चाहिए 10 cos 37, हाँ जी। तो मेरे को सेपरेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो एज पर द सिचुएशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे तो वो 10 cos 37 माइनस में ये 0 है, हाँ, वो आ जाएगा 10 इंटू 4/5 माइनस 0 और 8 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आया है। तो आप इसी को समझ पा रहे हैं, इसको ही लिख पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसी को लिख दीजिए एंड चुपचाप आंसर ना, दिमाग लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधा बात है, दैट्स ऑल। हाँ ठीक है ना। देखिए इनफैक्ट क्या है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, राइट तो अप्रोच कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस घटेगा ही घटेगा, और पूछ रहा है सेपरेशन, तो अप्रोच हम लिख पा रहे हैं तो अप्रोच लिख दीजिए, सेपरेशन उसका जस्ट नेगेटिव आता है ना। ये सेपरेशन नेगेटिव का मतलब ये बता रहा है कि अब ये चीज बढ़ेगा नहीं, ये क्या होगा, घट रहा है, मतलब अप्रोच है, हाँ ना।
ये ऐसा दिया हुआ है, दो पार्टिकल ए एंड बी इस तरीके से मूव कर रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही लिखता हूं मैं, है ना। आप होप कि अप्रोच और सेपरेशन वाला समस्या खत्म हो जाएगा। जो आपको सुटेबली या आसानी से लिख पा रहे हैं वही लिखिए, है ना। और आंसर जो पूछेगा हम उसमें माइनस का रिलेशन होता है और इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट द गिवन इंस्टेंट। हाँ जी, बिल्कुल ना। डायग्राम को आप लोग हो सके दोबारा ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन का डायग्राम है और उसमें सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, क्या सबसे पहला काम तो यही है कि लाइन को ज्वाइन करिए। जिस इंस्टेंट पर पूछा है उस इंस्टेंट पर लाइन ज्वाइन करिए, समझे। और हमें जो भी है एलोंग लाइन ज्वाइनिंग चाहिए। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये मेरा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। तो अगर ट्रायंगल हम लोग लिखें ओ, जो भी है ट्रायंगल ए ओ बी, है ना। अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो tan थीटा ओ ए बाई ओ बी यानी कि 4/3, और आई होप कि थीटा हमारा आता है 53 डिग्री, है ना। तो चलिए, ये अगर हम लोग फाई इसको मानेंगे, ये अगर हम लोग फाई मानते हैं, हाँ, ये अगर आपका यू बी है और ये आपका अगर यू ए है, हाँ, तो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, चलिए हम अप्रोच ही लिखते हैं। तो ये आएगा इसके अलोंग, तो इसके अलोंग जो आएगा वो यू बी एंड कॉस थीटा, यू बी कॉस थीटा माइनस इसका इधर चाहिए यू ए एंड कॉस फाई। जितना एंगल रहता है उतना ही का आप क्या कर दो, कॉस लिख देते हैं, है ना। तो आप ये आ जाएगा और यू ए एंड कॉस फाई, एंड दिस इंप्लाइज की फाई लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा यानी कि 37 डिग्री लिख दीजिए। यू बी है आपका 10 कॉस 53 माइनस 5 कॉस 37 कितना आ रहा है, 10 इंटू 3/5 माइनस 4 इंटू 4/5, सॉरी हाँ 3, ठीक है। 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ऑफकोर्स पॉजिटिव आया है यानी कि अप्रोच ही है ना। तो हम एट द गिवन इंस्टेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग हम लोग लिखते हैं, एंड बस आपका यही चीज ध्यान रखना है ना। यू बी माइनस यू ए, ठीक है, अलोंग किधर, ए बी या बी ए, जो भी है, हाँ, that's all. ना इसका कुछ और भी, एक तो हो गया अप्रोच सेपरेशन, है ना। इसमें कुछ और भी हम चीजों को लिखते हैं आगे, ओके।